लेकिन पेटीएम के लिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है और पेटीएम इंश्योरटेक का जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्यूबीई की प्रस्तावित खरीद सौदे में रेगुलेटर का पैच जो है वो फंस चुका है और आईआरडीआई ने कंपनी से जो कुछ जानकारी है वो मांगी है। चलिए एक एक्सक्लूसिव खबर है और इसकी पूरी जानकारी जो है हमारे सहयोगी अनुराग शाह के पास है। अनुराग, क्या पैच फंसा है, ये क्या जानकारी मांगी है आईआरडीआई ने, क्या तकलीफ होने वाली है पेटीएम के लिए यहाँ पे? देखिए, पेटीएम इंश्योरटेक की जो डील है काफी चर्चा में है पिछले कई दिनों से। और ये डील जिस तरह से जुलाई 2020 में हुई थी, जहां पर पेटीएम इंश्योरटेक जो कि एक कंपनी है जहां पर विजय शेखर शर्मा का 51% हिस्सा है और 197 कम्युनिकेशन उनका 49% हिस्सा है। तो इसने जो डील की थी पूरा 100% हिस्सा खरीदने की क्यूबी रहेजा को, तो वो जो मंजूरी है आईआरडीए से अभी तक नहीं मिली है। और हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक अब आईआरडीए के द्वारा कुछ और अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है, कुछ और सफाई मांगी गई है और कंपनी को 31 जनवरी तक वो जानकारी जो है रेगुलेटर को मुहैया करानी है। जिस तरह से एक मैक्वायरी की रिपोर्ट आई थी जहां पर पेटीएम को डाउनग्रेड किया गया था, तो वहां पर एक बताया गया था कि ये जो डील है कैंसिल हो गई है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं और कंपनी को भी जब हमने खबर करने से पहले जब पेटीएम को भी हमने मेल लिखा, तो पेटीएम के द्वारा भी ये जवाब दिया गया है कि वी आर इन एक्टिव एंगेजमेंट विद रेगुलेटर एड होपिंग फॉर क्लोजर ऑफ डील। तो ये पेटीएम के द्वारा बकायदा जवाब दिया गया है। मतलब ये डील जो है अभी भी ऑन है, कुछ मंजूरियां जो है वो बाकी है जो रेगुलेटर के द्वारा मांगी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि पेटीएम के द्वारा जो इसमें सारी जानकारियां दी जाएगी 31 जनवरी तक, किस तरह की जो क्योंकि जो ये पूरा स्ट्रक्चर इस डील का है जहां पर 100% हिस्सा खरीदना है क्यूबी रहेजा जनरल इंश्योरेंस के अंदर, तो वहां पर जो 49% 197 कम्युनिकेशन का हिस्सा है, तो वहां पर विदेशी निवेशकों का हिस्सा है। तो वो जो चीजें हैं वो इस डील को कॉम्प्लिकेट बना रही है। और तो इसी के चलते हुए रेगुलेटर के द्वारा कुछ सफाई मांगी गई है, कुछ जानकारियां मांगी गई है जो पेटीएम जो है वो अगले कुछ दिनों में मुहैया कराएगा रेगुलेटर को। नहीं अनुराग, आपका मतलब है कि ये जो डील थी वो अभी रद्द नहीं हुई है? क्योंकि मैक्वेरी की रिपोर्ट ने यही कहा था कि डील रद्द हो गई और इंश्योरेंस के लिए इन्होंने काफी बड़ा एसओटीपी जो है वो दिया था, वो कैंसिल कर दिया था इन्होंने। तो ये डील रद्द नहीं हुई है, अभी सफाई मांगी है और पेटीएम का कहना है कि ये डील आगे भी हो सकती है, राइट? ये आप कहना चाहते हैं? यस यस यस, ये डील रद्द नहीं हुई है। और साफ साफ जो पेटीएम ने भी हमको जवाब भेजा है उसमें साफ लिखा है वी आर इन एक्टिव एंगेजमेंट विद द रेगुलेटर एंड एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस। मतलब ये डील रद्द नहीं हुई है, अभी तक ये डील जो है कंसिडरेशन में है। और कुछ जो चीजें हैं, जो कुछ जानकारियां हैं जो आईआरडीए मांग रहा है कंपनी से, वो जो है पेटीएम के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी 31 जनवरी तक। तो ये डील जो मैक्वेरी की रिपोर्ट में बताया गया था कि ये डील रद्द हो गई है, वैसा नहीं है। हालांकि इसकी जो आईआरडीए को तमाम तरह की जो सफाई चाहिए, क्योंकि जो 197 कम्युनिकेशन की इसके अंदर 49% पेटीएम इंश्योरटेक के अंदर हिस्सेदारी है और पेटीएम इंश्योरटेक जो है वो 100% क्यूबी रहेजा को खरीदने वाला है। तो यहां पर ये जो डील है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हुई दिखी। तो यहां पर जो आईआरडीए के कंसर्न होते हैं उसको देखते हुए कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगे गए हैं, कुछ डिटेल्स मांगी गई है रेगुलेटर के द्वारा। तो वो जो है पेटीएम के द्वारा मुहैया करवाई जाएगी 31 जनवरी तक। राइट राइट राइट। चलिए, तो ये तो पेटीएम के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि जो ये डील थी उसको लेके काफी चर्चाएं थी और जैसे कि अनुराग बता भी रहे हैं कि मैक्वेरी की रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था कि डील कॉल ऑफ हो गई है, लेकिन अभी अभी हमको पता चला है कि एक्चुअली डील कॉल ऑफ नहीं हुई है, अभी भी एंगेजमेंट में है ये आईआरडीए और बाकी रेगुलेटर से। देखते हैं 31 मार्च तक क्या निकल के आता है। तो चलिए, एक थोड़ा बहुत ब्रीदर है, देखते हैं 31 मार्च तक ये डील हो पाती है कि नहीं हो पाती। अगर हो गई तो शायद मैक्वेरी को अपने टारगेट रिवाइज करने पड़ेंगे।